घंटा कर लो का है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः यद्रच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुत्क्षामा च तथा विधा। श्री कृष्ण के प्राण प्यारे सखाए हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, विरक्त हैं। विरक्त लिखा है ना, विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी महाराज वैसे तो देखा जाए आश्रम के अनुसार तो गृहस्थ है। 4 आश्रम होते हैं गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, बाणप्रस्थ, फिर सन्यास। सन्यास कहो या विरक्त कहो, बात एक ही है। लेकिन भगवान सुखदेव जी गृहस्थ होते हुए सुदामा जी को कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से परम विरक्त हैं। इंद्रियों से विरक्त ही पक्का विरक्त माना जाता है। विरक्त कोई चाहे जितने बढ़िया से बढ़िया बन जाए और इंद्रियां उसकी संसार के भोगों में, विषयों में लगी हों, तो विरक्त बनने पर अपना उपहास और कराता है। इसलिए एक महापुरुष ने लिखा है, साधो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जहां देखूं तहां बाहर भीतर घट घट माया लागी। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। सुदामा जी महाराज इंद्रियों से परम विरक्त हैं, यदृच्छा वृत्ति से जीवन जीते हैं। ब्राह्मणों के जीने के अनेक उपाय शास्त्र ने निर्देशित किए हैं। शिल वृत्ति, उंच वृत्ति, यायावर वृत्ति, उपाध्याय वृत्ति, पौराणिक वृत्ति, अंतिम में भिक्षा वृत्ति। इनमें सर्वोत्तम वृत्ति है आकाश वृत्ति। ये जो हम कथा वाच रहे हैं ना, पौराणिक वृत्ति 5वें नंबर की वृत्ति है, पहले नंबर पर नहीं है। सुदामा जी महाराज सबसे पहले नंबर से भी अच्छी वृत्ति है आकाश वृत्ति, माने कोई भी प्रयास न करना, केवल भजन के अलावा और कुछ न करना, ये सर्वोत्तम वृत्ति है। पूरी तरह से भगवान के अधीन रहते। घर में इतनी भारी गरीबी आ गई कि बड़ो निष्काम शेर चूनहु न धाम, एक शेर आटा सुदामा जी के घर में कभी रहा ही नहीं। कीर्तन करते हुए सुदामा जी जाते, बथुआ आज तोड़ के ले आते। आजकल तो बथुआ भी मंडियों में बिकने लग गया है, दुकानों पर। हमने अपने बचपन में देखा कि बथुआ तो फ्री में ही बढ़िया पवित्र खेतों में। हम अपने वृंदावन की बताएं शास्त्री जी, अष्टमी प्रतिपदा हम लोगों की छुट्टी होती है।
तो हम लोग आश्रम से जाते जमुना के उस पार, और स्वयं बथुआ एक गट्ठर बांध के लाते रायता बनाने के लिए। छोटे बचपन में विद्यार्थी लोग इकट्ठे होके जाते, तो बथुआ आदि ले आते, मिट्टी के बर्तन में उबाल देती सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला। बिना नमक के अलौना बथुआ आदि साग भाजी, और थोड़ा सा पाकर के सुदामा जी फिर भजन में लग जाते हैं। इनकी धर्मपत्नी सुशीला जी के मन में बार बार एक भाव आ रहा था आता कि साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं और साधुन भूखा जा। माने भगवान वेद कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। तो सुदामा जी की पत्नी यही सोच के चिंता में डूब जाती कि हाय देखो मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं अतिथि को भी भोजन नहीं परोस सकती, है ही नहीं घर में। सुशीला जी के हृदय की व्याकुलता हमारे द्वारकाधीश भगवान ने सुन ली, और वो तो सबसे जल्दी अगर कोई पुकार सुनते हैं तो भगवान। आप कहोगे कैसे सुनते हैं पुकार? क्योंकि सबसे ज्यादा नजदीक भी भगवान ही हमारे। भगवान है हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय देश में रहते हैं। तो कोई भी बात मुख पर बाद में आती है, हृदय में पहले आती है। हमारे भगवान को पहले पता चल जाता है क्या कहने वाले हो तुम। सुशीला जी के हृदय की बात को द्वारकाधीश ने जान ली, और एक भिक्षुक के रूप में दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई। सुशीला जी संकोच में गड़ गईं। घर में एक मुट्ठी आटा नहीं है, एक मुट्ठी अन्न के दाने नहीं हैं, और भिक्षुक दरवाजे पर आवाज लगा रहा है। मैं चुपचाप अगर बैठी रहूंगी तो बेचारा भिक्षुक आशा में खड़ा रहेगा। किसी को आशा में कभी नहीं रखना चाहिए। सुशीला जी दरवाजे पर आ गईं, हाथ जोड़ करके सिर रख करके प्रणाम किया और कहा ब्रह्मचारी जी मैं भिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों नहीं हो देवी? बोले मेरे घर में गरीबी नाम की बेटी का सूतक हो गया है। अब सूतक में दान न दिया जाता है न लिया जाता है। इस गरीबी नाम की बेटी का सूतक दूर होए तब मैं आपको कुछ दूं। द्वारकाधीश गदगद हो गए सुशीला जी की भाषा सुन करके। कैसी धर्म पत्नी है, अपने पति के गरीबी को किस भाषा में ढक रही है। एक निवेदन करें, धर्म पत्नी अगर गृहस्थों में अनुकूल आ जाए तो उस व्यक्ति की गरीबी में भी वो सुकून में रहेगा, और श्रीमती जी अगर हाय हाय करने वाली आ जाए तो करोड़पति होने पर भी घर में हाय हाय रहेगी। इसलिए वास्तव में गृहस्थ को स्वर्ग बनाने वाली तो गृहिणी होती है। अब हम बाबा हो तो अकेले राम है भैया, आगे पीछे कोई है ही नहीं, और घर गृहस्थी वाले के पीछे तो गृहिणी का ही योगदान ज्यादा होता है। अगर आप भक्ति करना चाहो और आपकी घरवाली विरोध में हो जाए तो आप नहीं कर पाओगे। कोई न कोई ऐसा नाटक होता रहेगा। और ये अगर भक्तिन हो जाए तो आपको धीरे धीरे करके भक्त बना देगी। ये माताओं में क्षमता होती है। एक सत्य घटना सुना में शास्त्री जी भक्तमाल की। एक क्षत्रिय थे ठाकुर अंगद सिंह जी, बड़े वीर पुरुष थे। युद्ध जीतना, यवनों को हराना, ये उनका शौक था। किसी समय ठाकुरों में, वीरों में युद्ध ही उनकी इनकम होती थी। राजाओं वीरों की सहायता लेते और कह देते थे वीर लोग, बोले राज्य तुम्हारा धन हमारा।
और जीत करके धन ले आते, राजा सूखा राज्य सौंप देते उसको। तो ये अंगद सिंह जी महाराज बड़े वीर पुरुष हैं। भक्ति नहीं थी अंगद सिंह में बिल्कुल, लेकिन इनकी जो धर्मपत्नी आई वो भक्त थी। वो वृंदावन के संत से दीक्षित थी। उसने बचपन में 9 साल की आयु में दीक्षा ले ली। हर एकादशी व्रत करती, नाम जप करती, महान पतिव्रता नारी थी और बड़ी भारी सुंदरी थी। ठाकुर अंगद सिंह जी इसकी सुंदरता पर लट्टू रहते थे, भारी प्रेम करते थे अपनी पत्नी इसके सौंदर्य और उसके पतिव्रत धर्म के ऊपर रीझ के। एक बार क्या हुआ, उसके गुरुजी पधारे, ये राजस्थान के थे। दासी ने आके सूचना दी, महारानी गुरुदेव आए वृंदावन से। प्रसन्न हो गई। बचपन में दीक्षा ली, वर्षों से गुरुजी का दर्शन नहीं हुआ। दासी को भेज के कहा कि गुरुजी की पधरामनी हो जाए। दासी गुरुजी को घर बुला लाई। आज तो रानी को ऐसा अद्भुत आनंद था, गुरुजी के चरण धोए, आरती उतारी, फलाहार कराया। साधन भजन में कुछ बात समझ में नहीं आती, करते करते शंका होती है ना, तो शिष्य को गुरुजी के चरणों में शंका रखनी चाहिए। गुरु बनाए क्यों जाते हैं? कोई भी मन की संदेह शंका को मिटा सकें। तो गुरुजी को आसन पर बिठा कर नीचे चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ के प्रश्नोत्तर कर रही थी गुरुजी से। दासी घर के काम धंधे में लगी हुई थी। उसी समय ठाकुर अंगद सिंह जी आ गए और अपनी सुंदर पत्नी के सामने युवक साधु सामने बैठा है। इतने देखते ही तो बौखला गए और अपना आपा खो बैठे। धर्म पत्नी से तो कुछ नहीं कहा, महाराज जी से ही फटकारने लगे। कैसा साधु है, शर्म नहीं आती? एकांत में सुंदरी के पास बैठा बात बना रहा है। वो संत बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। संत ने कहा, हाँ ठाकुर साहब सही कह रहे हो, गलती है हमारी। ये नहीं कहा कि तुम्हारी धर्मपत्नी ने बुला के लाई है हमें, गलती हो गई ठाकुर साहब, सही कह रहे हो। एकांत में सुंदर नारी के संग में साधु को नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अब हम चलते हैं। महाराज तो चले गए। रानी को ऐसा लगा जैसे मेरा वध क्यों न हो गया, क्योंकि महान भजनानंदी संत थे और रानी ने घर में बुलाए और गुरुजी का घोर अपमान करके पतिदेव ने भगा दिया। महाराज उसका परिणाम यह हुआ कि अंगद सिंह युद्ध में हार गए। अंगद सिंह की सेना मरने लग गई। अंगद सिंह का धन लुटने लग गया। और ये इस सब को तो अंगद सिंह झेल गए, लेकिन धर्म पत्नी ने अनशन व्रत ले लिया। बोले अब मैं मरूंगी, मेरे गुरुदेव का घोर अपमान हुआ है, अब मैं मरूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी, अनशन लेके मरूंगी। उसने अन्न जल सब छोड़ दिया। अब एक तो चारों तरफ का नुकसान झेल रहे थे बेचारे, और जिस पत्नी को प्राणों से ज्यादा प्रेम करते वही खाना पीना छोड़ दिया उसने। तो अंगद सिंह हाहा खा रहे अपनी पत्नी के सामने, देवी कुछ खा लो। मैं बार बार अपने कान पकड़ूं, गलती हो गई, तुम कहो वहां से गुरुजी को मना के लाऊं। रानी ने कहा कि आप मेरे पति हो, मेरे परमेश्वर हो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। आपने देखा साधु की अवज्ञा का परिणाम, कितनी हानि झेल रहे हो आप। और मेरा मन कहता है कि इस साधु का अपराध आपको नरक ले जाएगा। साधु सताए हानि त्रय जात धर्म कुल वंश, टीला नीके देखिए रावण कौरव कंस। इसलिए अगर अपनी समृद्धि और सबको चाहते हो तो जो संत का आपने अपराध किया है उनको मना लो। अब बेचारे अंगद सिंह मरते क्या न करते, धर्मपत्नी नाराज है, नुकसान अलग हो रहा है। वृंदावन गए और महाराज जी के चरणों में साष्टांग पड़कर रोने लग गए। बार बार अपना कान पकड़े, गुरुजी मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, मेरे अपराध को क्षमा करके अब मुझे भी चेला बना लो अपना। अब महाराज जी के संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है। संत जी ने कहा कोई बात नहीं है बच्चा, तुमने गाली दी, हमने गाली स्वीकार नहीं की, हम मान ही नहीं रहे कि हमें किसी ने गाली दी।
और सच्ची बात यह है कि गाली न दी जाती है न गाली ली जाती है। गाली देने की वस्तु है क्या? लेकिन अज्ञानी लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो गाली दे दी। तो भैया तुम्हें गाली दे दी तो लाके हमें दिखाओ कैसी है, देखें हम। काली पीली गोरी नीली हरी गुलाबी दिखा पाओगे क्या? संत जी ने कहा बच्चा ठीक है वैष्णव बन जाओ, गले में कंठी बांध के चेला बना लिया। वो अंगद सिंह बाद में महान भगवान के भक्त। तो पति पत्नी दोनों भक्ति करते हैं तो ही आनंद आता है। सुदामा जी महाराज तो भक्त हैं ही। सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला जी भी महान भक्त और प्रेमी है। जब द्वारिकाधीश भिक्षुक के रूप में आए और कहा कि महाराज मेरे घर में गरीबी नाम की बेटी का सूतक है, भगवान रीझ गए और कहा देवी एक बार अपने पति देव को तुम द्वारिका भेज दो, ये गरीबी नाम की बेटी का सूतक सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। सुदामा जी स्नान करके नदी से लौटे, कंदमूल फल उबाल दिए, व्यजना से हवा करने लग गईं और सुदामा जी से कहा भगवान संसार में सबको ही सखा मित्र बनाता है, आपने कोई मित्र नहीं बनाया। आज सुदामा जी महाराज ने विचार किया कि सुशीला जी को अचानक मित्र की याद कैसे आ गई। टालना चाहते थे, तब सुशीला जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान कि ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वरेषभ। द्वारिकाधीश ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं, शरणागतों से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार मेरी प्रार्थना माने के चले जाओ। सुदामा जी ने कहा देवी शास्त्र की एक आज्ञा है, रिक्त पाणिर्न गच्छेत राजानम विषजम गुरुम। राजा के पास, वैद्य के पास और सदगुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं हो तो तुलसी दलई ले जाओ। तुम्हारे पास कुछ है जो सुदामा जी मैं द्वारिकाधीश के लिए ले जा सकूं? सुशीला जी के घर में एक मुट्ठी अन्न का दाना नहीं था। दौड़ती हुई पड़ोसिन के पास गईं और एक मुट्ठी चावल मांग के लाई। 4 घरों में गई, 4 मुट्ठी चावल एकत्रित किया कि या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिया, पुराने से चीथड़े वस्त्र में उसे बांध दिया, सुदामा जी महाराज को दिया है। सुदामा जी लेकर के उस चावल की पोटली को चल पड़े हैं, भगवान की याद करते हुए चल रहे हैं। भगवान चित्त में बैठे हुए हैं। श्री सुदामा जी महाराज भगवान का स्मरण करके कब द्वारिका पहुंच गए पता ही नहीं चला। द्वारपाल से जाकर के सुदामा जी ने कहा है कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। साथ में कुछ दिन
तुम्हारा यार आया है। पगा न जगा तन पे प्रभु, जान को आए बसो कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाए उपाय की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल, रहो चट सो बसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। देशो बिहाल बिमाय देशो प्रभु, कंटक चाल लगे। आए महादुख पाए सखा तुम, आए तेना बेटे दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। श्री सुदामा जी महाराज के विषय में जैसे ही द्वारपाल ने जाके कहा, भगवान दौड़ पड़े। कहीं लकुट, कहीं मुकुट, कहीं पीताम्बर गिरा। सातवीं ड्योढ़ी पर सुदामा जी को भगवान ने अपने गले से लगाया। पलक पामड़े बिछाते हुए भगवान लाए, दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान ने आंसुओं से धो डाला। आज पूरे ब्रह्मांड में सुदामा जी जैसा भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं रह गया था। भगवान ने गुरुकुल की चर्चा की कि ना हमिज्जा प्रजातिभ्याम तपोपशमनेन वा, तो सेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। जितना मैं यज्ञ से, दान से, तीर्थाटन से नहीं रीझता, जितना मैं सदगुरु की सेवा से रीझ जाता हूं। हे सुदामा जी, आपने गुरुदेव की सेवा बहुत भारी की।
अब मित्र सुदामा मेरे लिए क्या लाए हो बताओ। बेचारे उस 4 मुट्ठी मिले जुले चावल को बार बार कांख में छुपा रहे थे। भगवान ने कहा मित्र सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामी प्रयतात्मनः। कोई पत्ता दे दे, फूल दे दे, जल दे दे, प्रेम से देता है तो मैं खा लेता हूं। फिर भी सुदामा जी का संकोच दूर नहीं हुआ। भगवान ने मुस्कुरा के कहा मित्र प्रेम से नहीं दोगे तो छीना झपटी लटका पटकी अभी हम भूले थोड़ी है जो बचपन में सीख रखा है। धीरे से भगवान ने कांख में हाथ डाल के पोटली छीन ली और गांठ खोल करके एक मुट्ठी चावल तो मुख में डाले ही लिया। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डालना चाहते थे, उसी समय रुक्मणी जी आ गई कि यावश्री जग्रहे हस्तम तत्परा परिमेष्ठिनः। हाथ पकड़ा रुक्मणी जी ने भगवान का खाते समय। अब ये इतनी मैयाएं बैठी हैं, अपने पति का खाते समय हाथ पकड़ लो तो कौन भला मानेगा भैया। रुक्मणी जी ने पकड़ा। क्यों पकड़ा? कुछ लोगों ने भाव दिया इसीलिए कि एक मुट्ठी से एक लोग, 2 मुट्ठी से 2 लोग, 3 मुट्ठी से तीनों लोग खा लोगे। 3 मुट्ठी खा लोगे तो तीनों लोग दे दोगे, कहां से लाओगे चौथा लोग। लेकिन संतों ने लिखा है कि रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। इनके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांडों में ब्रह्मांड मौजूद हैं। इसीलिए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा कि महाराज प्रेमी के प्रसाद को अकेले मत पाओ। अकेले पाओगे तो हरकत होगी, बांट के पाओगे तो बरकत होगी। द्वारकाधीश ने कहा देवी रुक्मणी 4 मुट्ठी चावल में से 1 मुट्ठी तो खा ही लिया, 3 मुट्ठी बचाए। 16,108 तुम सब हो। तुम सबके 10-10 बेटा हैं, 1-1 बेटी है। फिर उनके बेटा, फिर उनके बेटा, कितने होंगे अनुमान से? बोले 56 करोड़ यदुवंशी थे, 56 करोड़। अब 3 मुट्ठी चावल में 56 करोड़ तो चावल के दाने नहीं होंगे, कैसे बटेगा? कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा, लोग बुरा मानेंगे। इसलिए हमने सोचा अकेले ही पालो, जो कुछ बुरा कहे सो हमसे ही कहे लो। रुक्मणी जी ने कहा मेरे नाथ 1000 मन वस्तु में एक प्रसाद की कण डाल दो, सब 1000 मन भी प्रसाद बन जाता है। हमारे द्वारिका में चावल की तो कोई कमी है नहीं। सुदामा जी महाराज का 3 मुट्ठी चावल उसमें मिला देंगे, सब चावल सुदामा जी का प्रसाद हो जाएगा। अब ये सूखा सूखा चावल चबा रहे हैं, ये उचित नहीं है। बढ़िया चावल बनेगा बासमती, उसमें देसी गैया का बढ़िया गोल्डन कलर का घी डलेगा, जिससे थोड़ा थोड़ा पीला पीला रंग हो जाए उसका। और फिर बढ़िया गाढ़ी दाल बनेगी, थोड़ा सा राजमा बनाएंगे और थोड़ा सा मशरूम की सूखी सब्जी होगी, थोड़ी सी पकौड़ी होगी, थोड़ा सा रसगुल्ला होगा। ये सब पदार्थ होंगे। और फिर जब सबको पवाएंगे, लोग पूछेंगे क्यों पवा रहे हो, किस बात पे भंडारा? बोले द्वारिकाधीश के मित्र सुदामा जी के मिलन पर सुदामा जी के तरफ से भंडारा। और जैसे ही महाराज सुदामा जी के तरफ से भंडारे की बात सुनी, भगवान के नेत्र सजल हो गए। सुदामा जी रो गए। बोले द्वारिकाधीश, मैं तो सोचता था करुणा तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन भगवती रुक्मणी जी के भीतर की करुणा तो आपसे भी एक कदम आगे चली गई है। मुझे फतेहाल ब्राह्मण की कीर्ति ऐसी बढ़ाना चाह रही है, और हुआ भी ऐसा ही। जब 56 भोग थाल में आता, ये पंडित जी पूछते किसके तरफ से भंडारा, तो रुक्मणी जी इशारा कर देती दुबले पतले फटी धोती पहने हुए ब्राह्मण के तरफ। ये ब्राह्मण लोग ऊपर नीचे 4 बार देखते। बोले शरीर पर, तन पर साबुत कपड़ा नहीं है और 56 भोग भोजन में करा रहा है। एक पंडित जी बोले भोजन बड़े ही अच्छा है, लेकिन दान दक्षिणा बेचारा क्या देगा?
ये हम अपना अनुभव बतावें, आश्रमों में जो हमारे भंडारे होते हैं, आप भले ही 56 भोजन में कराओ और दक्षिणा कम कर दो, तो आशीर्वाद कम, गाली ज्यादा मिलती है। कोई महात्मा तो कहते हैं कि मार दिया जेठ के महीना में, 3 किलोमीटर से पैदल चल के आए, अब रिक्शा से चले जाएंगे, इस आशा से आए से तो रिक्शा लायक पैसा ही नहीं, दक्षिणा ही नहीं मिली। और भोजन में भले ही बूंदी पूरी खिला दो तुम और दक्षिणा दे दो बढ़िया महात्मा गांधी, 500 का 1000, अब 1000 तो चलता ही नहीं है, 2000 का भी बंद हो गया। तो लोग के कुछ भी सही, भाई यजमान बहुत अच्छा है, ये कागज के टुकड़े की बड़ी महिमाएं बताने। रुक्मणी जी ने सुदामा जी के हाथ में 1000 सोने की मोहरों की थैली पकड़ाई और कहा, सुदामा जी 1 थैली भोजन की दक्षिणा में आप देते जाओ। जब 1000 सोने की मुद्रा भोजन की दक्षिणा में मिली तो लोग श्री द्वारकाधीश की जय जयकार तो बंद कर दिए और सुदामा जी की जय जयकार चालू कर दी, क्योंकि भैया जहां से मिलता है ना वहां की जय जयकार भी होती है। पंडित जी काना फूसी करने लग गए, बोले कुछ भी सही भाई, द्वारकाधीश का सखा बहुत बढ़िया है, कितना सरल है देखने में, देखो कपड़े भी साबुत नहीं पहन रखे हैं, लेकिन उदारता तो देखो। लेकिन सुदामा जी बेचारे झरझर झरझर नेत्र उनके बरसते जा रहे थे और दक्षिणा देते जा रहे थे। सुदामा जी का इतना आदर हुआ कि सुदामा जी महाराज ज्यादा आदर से डर गए। एक विनती करें सरपंच साहब, ज्यादा कभी कभी आदर हम लोगों का भी हो जाता है तो हमें तो डर लग जाता है, इस आदर के लायक है नहीं और आदर हो रहा है ज्यादा। भैया अब रुकने में फायदा नहीं है, जल्दी खिसको यहां से, क्योंकि आदर बना रहे तभी तक खिसकने में फायदा है। अतिथि पहले दिन आता है तो व्यवहार कुछ अलग होता है, और पहले दिन तो महाराज थाली में कटोरियां कई सजा के परोसते हैं लोग पहले दिन के अतिथि में, और अतिथि घर में रुक जाए तो धीरे धीरे थाली में से कटोरियां कम होना चालू होती हैं। ये बात सच्ची है कि नहीं? और फिर भी अतिथि रुक जाए तो बोले फिर टेंशन हो जाती है, कब जाओगे अतिथि। एक अतिथि आया तो जाने का नाम ही नहीं, पति पत्नी बड़े परेशान। पत्नी ने कहा लगाओ कोई जुक्ति, पति ने कहा बनी बनाई है जुक्ति, मैं खूब तेजी से डांटूंगा तुझे उसी के सामने, और तू तो रोने का नाटक करना और कहना मैं नहीं बनाऊंगी भोजन, देखती हूं क्या करोगे। जब भोजन ही नहीं बनेगा तो अतिथि क्या करेगा। दोनों की साठ गांठ थी। अतिथि बैठा था, उसी के सामने पति ने पत्नी को डांटा और पत्नी ने कहा नहीं बनाऊंगी, बोले मत बना। अतिथि समझ गया कि अब तो भैया चूल्हा ही नहीं चेतेगा घर में। अतिथि ने उठाया अपना झोला थैला और अतिथि चलते बना, जाए ठीक है पधारो। जैसे अतिथि घर के दरवाजे के बाहर गया, पति ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसे रो रही थी जैसे मैंने सचमुच में डांटा हो, मैं तो झूठे को डांट रहा था। तो पत्नी भी मुस्कुराए के बोली मैं भी झूठे को ही तो रो रही थी। तब तक अतिथि लौट के आया, वो बोले हम भी तो झूठे को ही गए थे, हम गए थोड़ी है। तो ऐसा भी कभी कभी खेल हो जाता है। सुदामा जी महाराज ने भगवान से कहा लाला कन्हैया हम चलें। भगवान ने कहा देर किस बात की, पधारो। भगवान ने नहीं दी फूटी कौड़ी भी दान दक्षिणा के रूप में, लेकिन सुदामा जी महाराज भगवान की कृपा का चिंतन कर रहे हैं। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवा कृतं विपाकम् ऋग्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायभा। भक्त कौन है जो वर्तमान में भगवान की कृपा का अनुभव करे। सुदामा जी कृपा का चिंतन करते करते चल रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती
अदालत तुम्हारी कृपा की न हो। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो थी मेरी टूटी झोंपड़ी कंचन में न खड़े। आज पहली बार सुशीला जी ने हाथ जोड़ के पूछा रसोई में क्या तैयार करूं। सुदामा जी ने पूछा क्या है तुम्हारे पास में। बोले हीरे मोती के तो अंबार लगे हैं। तो सुदामा जी ने कहा तो फिर अन्न की क्या जरूरत है, हीरे मोती की रोटी सब्जी दाल चावल बना लो। अरे बोले महाराज आप बड़े भोले हो, ये खाने के काम में थोड़ी आते हैं। सुदामा जी ने कहा देवी सुशीला जब ये खाने के काम में नहीं आते तो हमारे किस काम के हैं। हम तो जैसे पहले भजन करते थे वैसे अभी करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित विषयान जाया तीक्ष्ण भुजे नाति लंपटा। सुदामा जी का मन भोगों में रमई नहीं, भोगों में लगा नहीं है। इसी को कहते हैं उत्तम भजन की स्थिति। सुशीला जी उदास हो गई, ये तो स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अकेली थोड़ी लूंगी। भगवान द्वारिकाधीश को पुकारा, द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया और कहा मित्र मैंने धन तुम्हें फंसाने के लिए नहीं दिया है। तुम इस धन से दीनों की, दुखियों की, रोगियों की, गरीबों की, निर्धनों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की खूब लुटा लुटा के सेवा करो, कम नहीं पड़ेगा। और वैसे भी नौका में पानी बढ़े और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। अच्छा नौका किसी की फूट जाए और पानी भरने लग जाए तो पानी निकालना पड़ेगा कि नहीं? नहीं निकालोगे तो क्या होगा, डूब जाओगे। वैसे ही भगवान अगर घर में धन दौलत दें तो बीच बीच में उसको निकालते रहना चाहिए। जैसे नौका डुबा देती है बिना निकाले, वैसे ही धन भी बिना दान पुण्य के डुबा देता है। अगर सत्कर्मों में नहीं लगाओगे तो बोतल खोलने का चस्का पड़ जाएगा और दारू पीते पीते किडनी भी जाएंगी, हार्ट भी जाएगा और शरीर भी जाएगा, सब धन भी जाएगा। इसलिए धन का सदुपयोग करना सीखें। सुदामा जी महाराज के चरित्र का जो कोई श्रवण करता है उसके कर्म बंधन छूट जाते हैं। बोलो सुदामा जी महाराज की। खगग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा, ब्रजवासी द्वारिकावासी आकर के मिले। तीनों देवताओं में जल्दी प्रसन्न होने वाले शिव जी को बताया। श्रेष्ठ सबसे ज्यादा भगवान नारायण है ऐसा बताया। महात्माओं की एक मीटिंग भई, सभा। कविजन करत विचार बड़ों को ताहे धनिज्य। सब महात्माओं ने कहा कि भाई सबसे बड़ा देवता कौन है, निर्णय करो। तो महात्मा बादे बादे जायते तत्व बोधा। एक महात्मा ने कहा सबसे ज्यादा बड़ी तो पृथ्वी है। को कहा अवनी बड़ी, पृथ्वी सबसे बड़ी है जी, क्योंकि हम सब लोग पृथ्वी पे हैं। तो दूसरे महात्मा ने कहा जगत आधार खनिज। ये पृथ्वी को शेष भगवान अपने फण के ऊपर रखते हैं तो शेष जी बड़े हो गए। तो तीसरे महात्मा ने कहा कि शेष शिव आभूषण कीनो। शेष भगवान को शंकर जी ने अपना आभूषण बना लिया तो शंकर जी बड़े हो गए। चौथे महात्मा बोले शिव आसन कैलाश। कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं तो शिव जी से बड़ा तो कैलाश हो गया। फिर पांचवें महात्मा ने कहा ऐसे निर्णय नहीं हो पाएगा, ऐसे ही विचार करोगे तो शिव आसन कैलाश भुजावर रावण लीनो। रावण आया और कैलाश के सहित शंकर जी को उठा लिया तो क्या रावण बड़ा? और बोले नहीं 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 नहीं, रावण जीतो बाली। रावण को बाली ने जीत लिया था, युद्ध में थोड़ी जीता। बाली जी कर रहे थे संध्या, ये रावण आया कि बीच में ही पकड़ के दबोच दूंगा। और बलि ने ऐसे पकड़ के और कांख में दबा लिया और दबाते दबाते 6 महीना तक रखा। 6 महीने बाद घूम करके अपने घर आए, थोड़े से कपड़े वड़े ढीले किए तो बेचारा मूर्छित होकर रावण गिर पड़ा। बाली ने हंस करके कहा कुतस्तुमित चाब्रवीत। अरे तू कहां से चला आया? जैसे कोई मच्छर मक्खी को पकड़ के फेंक दे। रावण कांप गया, बोले भैया बड़ा वीर है, मित्र बना लिया उसको।
तो रावण जीत्यो बाली, तो क्या बाली बड़ा हो गया? बोले नहीं, बाल राघव एक सायक डरे। राम जी ने एक बाण में मार दिया बाली। तो सबसे बड़े कौन हो गए? बोले चलो भैया राम जी बड़े हो गए। अब सब महात्माओं ने कहा राम जी आप बड़े हो, राम जी ने कहा हम बड़े नहीं हैं। तो फिर बड़ा कौन है? तो स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज कहते हैं, अगर कहें त्रैलोक में जे हरि उर्धरे तेई बड़े, जिन संतों ने अपने भजन के प्रभाव से भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वो संत ही सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो भजबे को दो ही सुगर के हरि के हरिदास, कह तो भगवान या भगवान के भजनानंदी संत दो ही भजने योग्य हैं। बड़ा सुंदर वेद स्तुति का वर्णन किया है भागवत में। जैसे कोई राजाधिराज सोवे, उसको जगाने के लिए सूत मंगद मागध बंदी जन लगते हैं, वैसे ही अनंत काल से वेद की ऋचाएं भगवान को की स्तुति कर रही हैं। महिष गीत का वर्णन करते हुए भागवत के 10वें स्कंद को विश्राम देते हैं। 11वें स्कंद में चातुर्मास व्रत किया है यदुवंशियों ने, यदुवंशियों के यहाँ महात्माओं ने, जिनमें दुर्वासा जी सबसे प्रधान देवत महात्मा हैं। दुर्वासा जी केवल दूब के रस के अलावा कुछ खाते पीते ही नहीं, लेकिन बड़े योगी महात्मा और हैं। और दुर्वासा जी बड़े क्रोधी भी हैं योगी के साथ साथ। अच्छा, ये योगी और ज्ञानियों को गुस्सा भी जल्दी जल्दी आता है। एक दिन भगवान के नाती पोताओं ने सोचा ये महात्मा चकाचक माल घोटते हैं और आनंद से रहते हैं, साधुओं की बड़ी मौज है, तो चलो परीक्षा ले इनकी ये असली है कि नकली है। भगवान के पुत्र थे सांब, जो जामवती के गर्भ से पैदा हुए थे। बड़े सुंदर थे, मोटे मोटे इनके नेत्र थे, उन्नत ललाट था, सुंदर सुगढ़ नासिका थी, गोल गोल लाल लाल कपोल। ये भगवान शिव और पार्वती के मिलित अवतार थे, इसीलिए इनका नाम सांब था। अंबाया सहित सांबा। इन बालकों ने आपस में हंसी मजाक करने के लिए सांब को बना दिया स्त्री। धोती साड़ी उड़ा दी, पहना दी और पेट में बांध दिए कपड़ा, जैसी कोई गर्भवती नारी होए। धीरे धीरे सिर झुका के संतों के पास जाते और संग में रहते, वो बोलते, ये तो चुप रहते। बोलो महाराज जी, ये हमारी बहू रानी है, बेटा होगा कि बेटी? महाराज जी लोग सोचते हैं कि ये बच्चे हंसी उड़ा रहे हैं हमारी, ये कहीं पुरुष के बेटा बेटी होगा। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इनका हौसला बुलंद होता गया मजाक करने में। एक निवेदन करें, व्यर्थ की हंसी मजाक भी कभी कभी घातक सिद्ध हो जाती है। इसलिए कहावत है, आपने भी सुनी होगी, झगड़े की जल हंसी और रोगों की जड़ खांसी। अंतिम में दुर्वासा मुनि का धूना लगा था। दुर्वासा जी से भी यही प्रश्न किया उन्होंने, डांटते हुए कहा, मूर्खो, हमको अंधा समझ रहे हो? कहते हुए ये स्त्री है, देखो इसके पेट को खोल के, अब कपड़े नहीं है, लोहे का मूसल बन गया, समाप्त कर देगा तुम्हारे पूरे कुल खानदान को। दुर्वासा जी ने साप दिया। महाराज दौड़ते भय आए, उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी ने कहा, बालको गलती तो तुम्हारी है ही, अब ऐसा करो, इस लोहे के मूसल को समुद्र के रेत में घिस घिस के समाप्त कर दो। घिसने से जो रेत जैसी निकलती, उससे एरका नाम की घास पैदा हो जाती, जिसके पैने पत्ते थे तलवार जैसे। लोहे का कण खिसक के समुद्र में चला गया, मछली निकल गई। जरा नाम के व्याध ने मछली पकड़ी। मछुआरों ने, उनमें जरा नाम के व्याध ने उस मछली को चीरा, तो उसमें एक चमचमाता हुआ लोहे का कण निकला, उसको बाण के अग्रभाग में लगा लिया। इधर वसुदेव जी को जब पता चला कि मेरे पूरे परिवार को मूसल से समाप्त होने का साप लग गया, वसुदेव जी दुख में डूब गए। उसी समय सदगुरु नारद जी पधारे। वसुदेव जी ने नारद जी से दुख को दूर करने का उपाय पूछा। नारद जी महाराज ने भागवत धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे महाराज वसुदेव, एक बार निमि जी यज्ञ कर रहे थे। उन निमि जी के यज्ञ में 9 ऋषि पधारे। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर होत्रोत दुमलस चमसत कर भाजन।
ये 9 महात्माओं से भी यही प्रश्न किया था उन्होंने। उस समय नवयोगीश्वरों ने निमि जी महाराज के सामने जो कहा था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूं। 9 योगीश्वरों ने कहा था कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा सतस्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् नारायणाय समर्पयेत्। कायेन वाचा, काय माने शरीर से, वाणी से, क्रिया से, स्वभाव से, कर्म से जो कुछ बने सब हम भगवान को अर्पित कर दें। भगवान को अर्पित करने से क्या होगा? बोले हमारे संचित जो पुण्य कर्म है वो नष्ट नहीं हो। इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, बोले महाराज अब आपका काम हो गया, धर्म की स्थापना, आप भी आ जाओ अपने लोक में। इधर यदुवंशी गए थे प्रवासक क्षेत्र, समुद्र स्नान, आपस में हंसी मजाक करते, उसी घास को लेकर के एक दूसरे के ऊपर मारते, आपस में कटपिट करके लड़ भिड़ करके सबके सब समाप्त हो गए। उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा कि महाराज आप जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो संग में। भगवान ने कहा कि हे उद्धव, एक बार हमारे पूर्वज यदु जी गए, उन्होंने अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय को देखा। दत्तात्रेय महाराज के आनंद का कारण जाना तो उन्होंने 24 गुरुओं की कथा सुनाई। अच्छा, इस 24 गुरुओं की कथा सुनकर के लोग 24 बनाने के चक्कर में लग जाते हैं, लेकिन ये 24 गुरुओं की कथा सुन के 24 नहीं बनाने चाहिए। गुरु तो एक ही बहुत होता है। लेकिन अब कौन कौन को समझावे। हमारी एक बाह के पास कथा भाई, बेहड़ में, तो वहां एक सज्जन आए, बोले महाराज आप दीक्षा दोगे? हमने कहा भैया क्यों, अब तक ली नहीं है? अरे बोले सो तो 5 बार ले ली महाराज, अब सोच रहे हैं हम आपसे भी ले लें। आप बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हो भक्तमाल की बीच बीच में, अच्छा लगता है, इसलिए आप दीक्षा दे दो। हमने कहा भैया हम तो जोड़े थे। एक व्यास जी तो कथा में बड़ी अटपटी सुनाते, बोले एक मैया आई व्यास जी के पास, बोले व्यास जी आप हमें दीक्षा दे दो। व्यास जी ने पूछा क्यों नहीं ली? अरे बोले बचपन में ली थी, जब 9 साल की थी गांव में अपने मायके में दीक्षा ली, लेकिन क्या बताऊं महाराज जी 2 साल बाद गुरुजी चल बसे, फिर मेरा विवाह हो गया, ससुराल आई तो फिर मैंने एक वृंदावन के गुरुजी बनाए, वो भी 2 साल बाद चल बसे। फिर एक बार मैं प्रयागराज के कुंभ में गई, मैंने जूना अखाड़े के गुरुजी बनाए, महाराज 2 साल वो भी चल बसे। अब मैं आपके पास आई हूं, आप चेली बना लो मुझे। महाराज जी तो घबराए, बोले 2 साल से ज्यादा कोई गुरु रहता नहीं है, तो देवी तेरे तो जोड़े हाथ, हमें तो अभी कथा वाचने दे कम से कम। तो पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मृदुकृत गजः मध्वा हरिणो बीन पिंगला कुर्रोर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनावी शुपेस्कृत। ये 24 नाम हैं। 24 से शिक्षा ली, दीक्षा नहीं ली। शिक्षा केवल शिक्षा सबसे ले सकते हो, दीक्षा केवल एक से लेना चाहिए। और दीक्षा का मतलब क्या है? आजकल दीक्षा लोग देखा देखी मानते हैं, इन्होंने ले ली तो हम क्यों पीछे हटें। दीक्षा शब्द का अर्थ है दीयते ज्ञान संबोध, क्षीयते पाप संचय, दीयते क्षीयते यस्मात् सा दीक्षित विधीयते। जिसको लेने पर संपूर्ण पुराने पाप भस्म हो जाएं और ज्ञान का बोध हो जाए, उसका नाम दीक्षा है। इसलिए दीक्षा लेने के पहले जो बना सो बना, बाद में अगर गलत काम करोगे तो पाप ज्यादा लगेगा। क्योंकि श्री राम मंत्रोपदेशे न माया दूर मुपागतः कृपया कुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। भगवान की मंत्र दीक्षा लेने के बाद में गुरुजी के द्वारा दूसरा जन्म हो जाता है। इसका एक सत्य उदाहरण दें आपको। एक चोर ने करी चोरी राजा के यहाँ, और बड़ा भारी ज्यादा माल था, उसको छुपाते छुपाते डोल रहा था, कहां छुपूं मैं। गुरु पूर्णिमा पे राजस्थान में एक महापुरुष दीक्षा दे रहे थे।
और वो कह रहे थे कि भगवान के मंत्र दीक्षा लेने के बाद दूसरा जन्म हो जाता है। चोर ने सोचा इससे बढ़िया बचने का उपाय क्या है। उसने गुरुजी से दीक्षा ले ली। थोड़ी देर में बाहर निकला तो सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के पास ले गए, बोले चोर पकड़ा गया, माल बरामद हो गया। राजा ने बुलाया और चोर से पूछा तुमने चोरी की? तो उस चोर ने कहा इस जन्म में नहीं, पुराने जन्म में की थी। तो राजा ने कहा पुराने जन्म का लेखा जोखा मैं नहीं रखता, मैं तो इसी जन्म का दंड देता हूं। पुराने जन्मों का हिसाब तो रखते हैं यमराज, वो पूछेंगे कि पुराने जन्म में की कि नहीं की, इस जन्म की पूछ रहा हूं। बोले हुजूर अन्नदाता, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। अब राजा बेचारा बड़ा असमंजस में, जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक दंड देना अपराध है। राजा ने युक्ति सोची कि इसका अपराध सिद्ध कर दूं। राजा ने सोचा कि तुम्हारे हाथ पर धधकते हुए अग्नि का कोयला रखूंगा मैं, अगर तुम्हारा हाथ जल गया तो तुमने चोरी की है, फिर दंड दूंगा, और नहीं जला तो नहीं दूंगा। राजा ने सोचा कि अग्नि का काम तो जलाना ही है, वो तो जलाएगी जलाएगी, चोर हो साह हो उससे क्या लेना देना। लेकिन उसके हृदय में बड़ा विश्वास हो गया। ठीक है राजन, धधकते हुए लाल लाल अंगारे कोयले लाए गए और वो भरे दरबार में हाथ आगे करके खड़ा हो गया और उसने मन ही मन संकल्प किया, अगर मेरे गुरुदेव की बात बिल्कुल सच्ची है तो इस जन्म में तो मैंने दीक्षा के बाद कोई पाप नहीं किया, मेरा हाथ नहीं जलना चाहिए। चिमटा से कोयले उसके हाथ पर रखे गए लेकिन उसका हाथ जला ही नहीं। राजा मान गया, बोले भैया सच्चा आदमी। राजा सिपाहियों के ऊपर नाराज हो गया और कहा तुम निजी जातीय दुश्मनी इस व्यक्ति से निकाल रहे हो, आज एक बड़े सत्यवादी व्यक्ति के द्वारा मुझे अपराध लग जाता, अगर इसको दंड दे देता तुम सबको फांसी पे लटकाऊंगा। उस चोर ने सोचा कि मेरे कारण ये बेचारे क्यों मरे। चोर ने हाथ जोड़े और राजन आप इनको दंड मत दो, ये भी सच कह रहे हैं और मैं भी सच कह रहा हूं। बोले भैया दोनों में से दोनों की बात सच कैसे होगी? तो चोर ने बताया मैंने चोरी तो की थी रात को, लेकिन सुबह होते ही दीक्षा ले ली और मेरी दीक्षा होते ही मेरा दूसरा जन्म हो गया है। महाराज राजा इतना प्रभावित हुआ, उसी दिन राजा गया और गुरुजी के चरणों में लौट के कहा महाराज दीक्षा दे दो हमें। इसलिए दीक्षा लेने के बाद पुराने सब पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन भैया सावधानी रखना दीक्षा लेने वालों, दूसरी दोबारा पाप करोगे ना तो फिर और ज्यादा बजनी हो जाएगा। 24 गुरुओं का उपाख्यान सुनाया, सांख्य का वर्णन, एक तितिक्षु नाम के ब्राह्मण का इतिहास सुनाया है। ये उज्जैन में रहने वाला ब्राह्मण था, बड़ा कंजूस, बड़ा कृपण। अच्छा धनी मानी व्यक्ति से संबंध लोग इसीलिए धन जोड़ के रखते हैं कि कुछ हमें मिले, और वो नहीं देता है तो धीरे धीरे फिर उससे नाता तोड़ देते हैं लोग। पूरे नियम संसार का यही होता है। इसके संग में भी ऐसा हुआ, धीरे धीरे परिवार के सब लोग इससे नाराज हो गए, इसका धन नष्ट हो गया पूरा का पूरा, इसका लोग अपमान करने लग गए। उस समय इसने एक गीत गाया है, नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मनः परम कारणवा मनंती संसार चक्रम परिवर्ज ये। ये मन ही सुख दुख का मूल कारण है। मन अनुकूल मानता है सुख हो जाता है, प्रतिकूल मानता है दुख हो जाता है। इसलिए एक ही क्रिया एक व्यक्ति को सुख और दूसरे को दुख पहुंचाने वाली होती है। यहां पर 11वां स्कंद पूरा हुआ। 12वें स्कंद में कलयुग के दोषों का वर्णन किया है। कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान नाम की महिमा कही है। अच्छा एक विनती करें आप सबसे, कलयुग में हर चीज में मिलावट चालू हो गई। अब ये विद्वान ब्राह्मण लोग हवन कराएंगे, आज ही हवन होगा अग्निवास के कारण, तो भगवान की बड़ी कृपा मानना जो शुद्ध सामग्री मिल जाए। नहीं तो आजकल रंगे रंगाए तिल बेचने लग गए लोग हवन के। अब रंगे हुए तिल से तो उसमें केमिकल डला हुआ रंग होता है, उसको आहुति देने से काला काला धुआं और उठता है। हवन में देसी गैया का घी होगा तो ही ज्यादा फायदा होगा। और आजकल तो भैया देसी गैया का घी मिलता नहीं है,
बाजार का टीन वाला घी आ जाता है। और कभी कभी तो शास्त्री जी बड़ी विडंबना है, एक दुकान वाला बोले महाराज जी खाने वाला घी महंगा है और पूजा वाला सस्ता है। अब बताओ पूजा वाला सस्ता है तो सस्ता घी कौन सा शुद्ध आएगा? हम आश्रम में गाय रखते हैं, दूध निकाल के औटा करके चला करके माखन बना के और उसको पिघला करके घी बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना कीमत का पड़ता है, हमें अनुभव है। अपने घर में गाय रख करके 1,500 रुपए किलो से घी कम नहीं पड़ेगा, और बाजार में मिल रहा है आपको 500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो घी। एक कंपनी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि यूट्यूब पे कथा है, वो जुड़े हमसे भी हैं, हमारे महाराज जी से भी हैं। उनका हजारों टन महाराज घी ले लो और गैया है ही नहीं उनके पास में, और लिखा रहता है शुद्ध देसी गाय का घी। भैया ये मिलावटी चीजों से, अब ठीक है हवन संतुष्टि के लिए कर लो, आजकल योग में भी मिलावट है, ज्ञान हर चीज में मिलावट है। बिना मिलावट वाला अगर कोई है तो केवल भगवान का नाम है, उल्टा ले चाहे सीधा लो, उससे भवबंधन कट जाएगा। कहत महेश मुनीस महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कल नाम काम तरु राम। इसलिए आप सबसे भी हम एक हाथ जोड़ के विनती करें, बिना मिलावट वाले राम राम को ही लो भैया। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते लेते रहो। अंतिम उपदेश भगवान सुखदेव जी ने दिया, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विमान जही। मैं मरूंगा ये पशु बुद्धि है, आत्मा मरती नहीं है। नैनम छिंद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता। अब ये शरीर है 5 तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये भी मरते नहीं है, अपने अपने तत्व अपने अपने में मिल जाते हैं। राजा परीक्षित ने लौट करके सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, आरती उतारी और कहा गुरुदेव आपने मुझे कथा नहीं सुनाई, अब तो कथा के रूप में साक्षात भगवान ही दे दिए। अद्य में भगवान लब्धः। परीक्षित ने पूजन किया, सुखदेव भगवान जैसे ही वहां से गए परीक्षित महाराज व्याकुल हो गए। अब तक 7 दिन से कथा सुन रहा था, अब कथा सुनने को नहीं मिलेगी, जी करके क्या करूंगा। भगवान सुखदेव जी ने वाणी को विश्राम दिया और परीक्षित ने अपने प्राणों का त्यागन किया। यह है परीक्षित महाराज की भक्ति। प्रियादास जी ने भक्तमाल में लिखा है, वाणी विरमानी तह जीवन निराश है। वाणी विश्राम करते ही जीवन त्याग दिया। अब तक्षक तो बाद में फल फूलों में बैठ के आया और डसा। अच्छा शरीर से प्राण निकल जाएं तो इस शरीर को कौन रखेगा बताओ? चाहे तो जला दोगे या कहीं गाढ़ दोगे या बहा दोगे। तक्षक ने जैसे ही डसा शरीर दग्ध हो गया। जन्मे जय ने सर्प यज्ञ कराया, आस्तिक मुनि ने उसको रुकवाया। मार्कंडे जी महाराज ने भगवान से मांगा माया देख लूं, हवन कर रहे थे, थोड़ी देर में हजारों सालों का अनुभव करा दिया। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंद मनसा स्मरामि। बट के पत्रे पर बाल गोविंद भगवान को देख करके गदगद हो गए हैं। पुराणों की श्लोक संख्या बताई है, 4 लाख श्लोक हैं समस्त पुराणों में। भागवत जी में, ब्रह्म वैवर्त में, ब्रह्मांड पुराण में, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में मिलाकर के 4 लाख श्लोक हैं। उन 4 लाख श्लोकों का एकमात्र आशय है भगवान की शरणागति। अब अंतिम में अनुक्रमण का विषय सूची हम सुना रहे हैं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान बक्षे सनातनान। सनातन धर्म और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 6 अध्याय पद्म पुराणोक्त महात्म्य में, 4 अध्याय स्कंद पुराणोक्त महात्म्य में। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं, तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, 5वें स्कंद में 26 अध्याय हैं, 7वें स्कंद में 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं, 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं,
9वें स्कंद में भी 24 अध्याय हैं, 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। अब गिनती लगा लो, जोड़ लो तो 335 हो जाए। पहले स्कंद में सत्यस्वरूप भगवान की वंदना अनुबंध चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप 24 अवतारों की कथा कही गई है। पांडवों की कथा, परीक्षित का जन्म, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों का राज्य, स्वर्गारोहण, परीक्षित की दिग्विजय यात्रा, कली का निग्रह, परीक्षित को साप, सब कुछ छोड़ के गंगा तट पहुंचना, संतों का आगमन, सुखदेव जी का पदार्पण, परीक्षित का प्रश्न। दूसरे स्कंद में प्रश्न की प्रशंसा, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, चतुश्लोकी भागवत, भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर उद्धव संवाद, कपिल देव माता देवहूति का संवाद, यज्ञ 12 भगवान की कथा। चौथे स्कंद में यज्ञ भगवान की कथा, सती का देहोत्सर्ग, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु प्राचीन बरही, पुरंजन और रुद्र गीत की कथा। 5वें स्कंद में प्रियव्रत, आग्नेत्र, नाभि, ऋषभदेव, भरत, जड़ भरत, भूगोल, खगोल, सिस्मार चक्र, नरकों की स्थिति का वर्णन है। 6वें स्कंद में नामाभास के महात्मा के रूप में अजामिल बैठ जाओ, अजामिल की कथा है। प्राचेतस दक्ष के पुत्रों की कथा, वृत्तासुर की स्तुति, नारायण कवच, पुंस वन व्रत। 7वें स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र, नरसिंह स्तुति, वर्णाश्रम धर्म और त्रिपुर दहन की कथा है। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष बल, समुद्र मंथन, बलि बामन चरित्र और मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले मानधाता सगर भगीरथ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र, चंद्रवंशी ययाति आदि राजाओं की कथा है। 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में भगवान का जन्म, नंदोत्सव, पूतना, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, केसी आदि के वध की कथा, माखन चोरी, मृदभक्षण, चीर हरण, गिरिराज पूजन, भगवान के दिव्य महाराज का वर्णन, तीर्थ महात्म्य, युगल गीत, भगवान का मथुरा गमन, सल तोषण, चाणूर, मुष्टिक और कंस आदि का वध, भगवान का गुरुकुल गमन, मृत गुरुपुत्र को वापिस लाना, मथुरा लौट के आना, उद्धव गोपी संवाद, कालियवन का को भस्म कराना, जरासंध को भगवान भगा करके लेना, द्वारका का निर्माण, दाऊ जी का विवाह प्रसंग, श्री कृष्ण के 16,108 विवाह और सुदामा जी का चरित्र, ये 10वें स्कंद का विषय है। 11वें स्कंद में यदुवंशियों को साप लगना, वसुदेव और नारद जी के संवाद में भागवत धर्म, श्री कृष्ण उद्धव के संवाद में 24 गुरुओं की कथा, भिक्षु गीत आदि का वर्णन 11वें स्कंद में किया गया है। 12वें स्कंद में कलयुग के दोषों का वर्णन, कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान नाम की महिमा, भगवान सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, पुराणों की श्लोक संख्या, अनुक्रमण का विषय सूची जो अभी अभी आपको सुनाई है। अब अंतिम प्रार्थना की है, उस प्रार्थना को यथासाध्य हो सके तो आप लोग भी कर लो। 2 श्लोकों में सूत जी कर रहे हैं, सरल करके हम बोलेंगे, संभव हो तो आप लोग भी उसका उच्चारण जरूर करें कि भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुस्व देवेश, तथा कुरुस्व देवेश। नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः। स्तं नमामि हरिं परं, 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 स्तं नमामि हरिं परं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति, सद्यो वन्दे तमच्युतम्। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः, सर्वं करोतु निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।
अब सभी लोग अपनी भुजाओं को ऊपर करके 3 बार भगवान हरि के नाम का उच्चारण करें। सब भुजाओं को ऊपर कर लें और बोलिए हरे नमः, हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप मेरे हो, आप मेरे हो, आपको कभी न भूलूं। आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपको कभी न भूलूं। मैं आपको कभी न भूलूं। सदा भगवान हमें याद बने रहे तो भगवान को भी हमारी याद बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में यह आयोजन हमारे सरपंच, क्या नाम है श्री सरपंच साहब का क्या नाम है, ठाकुर श्री मचल सिंह जी के यहाँ कथा हुई। हमारे पुजारी जी ही हमें नारियल देने ठाकुर सरपंच साहब को ले गए। हमारे वृंदावन के निर्मोही अखाड़ा, झाड़िया निर्मोही अखाड़ा सिंहपुर हनुमान के मंदिर के श्री महंत श्री स्वामी सुंदरदास जी महाराज के माध्यम से वो कथा पहली भई। उसी कथा की ये उपज है कि हमारे पुजारी जी की माता जी भक्तिमती श्री राजकुमारी मैया, उनके मन में संकल्प हुआ कि कथा माता शीतला को सुनाई जाए। हालांकि यहाँ शीतला माता के आयोजन में श्रम थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा। ये गर्मी का समय है, अपने करगवा से यहाँ सामान लाना, ठहराना, भोजन बनाना, परोसना, 5 मिनट 2 मिनट 2 मिनट केवल ओनली, तो बड़े ही श्रम साध्य हुआ। लेकिन माता शीतला ने बड़े ठाठ से कथा सुनी, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। हमारे पुजारी जी कह रहे थे महाराज जी शीतला का ऐसा प्रभाव है कि यहाँ किसी को कांटा नहीं लगता है। तो माता शीतला के चरणों में हम प्रणाम करें और माता शीतला को ही धन्यवाद देने के लिए ताली बजा दें एक बार जोरदारी से, क्योंकि इस कथा को करवाने वाली भी शीतला और भैया करने वाली भी शीतला। भगवान की कृपा भई कि 7 दिन बिना विघ्न और बिना बाधा के ये आयोजन आज संपन्न हो रहा है। भाग्यशाली है ठाकुर गंभीर सिंह जी, जो उनको ऐसी धर्ममती पत्नी मिली है जो स्वयं उनको धर्म में आगे आगे चल के लगा रही है। और उसी माता का संस्कार इन संतानों में दिखाई दे रहा है। हमारे पुजारी जी बढ़िया कंठी पहने, हमारे रिंकू सिंह जी, वो छोटा वाला भैया है, क्या नाम है, कुंदन, और एक ध्रुव है। कुंदन तो बैठी है सामने, एक ध्रुव है। इनकी 4-5 बेटियां हैं, बढ़िया सुंदर कंठी एक रह गई थी, तो आज एक ने कंठी पहन ली। देखो सब धार्मिक हैं, सभी भगवान के कृपा भाजन हैं। निश्चित ही आप सब भाग्यशाली हैं जो ऐसा दिव्य भव्य आयोजन भगवान की कृपा और करुणा से माता शीतला के चरणों में आज संपन्न और संपादित हुआ है। हमने प्रयास किया, हमारे विद्वान शास्त्री जी बैठे हैं जिन्होंने अपनी मंडली 3-4 आचार्यों के साथ में वैदिक रीति से देवताओं को यहाँ आवाहित किया मंत्रोच्चारण पूर्वक, और 7 दिन तक विधिवत उनकी पूजा संपन्न की, मूल पारायण किया। इन ब्राह्मणों के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। हमने प्रयास किया शास्त्री जी कि यहाँ की हलचल में कथा में ग्रंथ के आधार पर हम जब कथा कहते हैं तो विस्तार बहुत हो जाता है, क्योंकि जिस श्लोक पर दृष्टि टिक जाएगी उसी की व्याख्या करने का मन हो जाएगा। गुरुचरणों में रह करके हमने जो सुनी है कथा, तो वो जब श्लोक सामने आता है तो फिर अनेक भाव भीतर से निकलते हैं। इसलिए हमने विचार किया कि यहाँ कथा तो माता शीतला को पूरी सुनाएंगे, लेकिन हलचल के बीच में एक धारावाहिक पद्धति अपनानी पड़ेगी। तो फिर उसी शुरू के दिन से ही और ग्रंथ को प्रणाम करके क्रमशः
महात्मा से लेकर के और नाम संकीर्तनम तक कथा का वाचन किया। किसी प्रसंग को थोड़ा विस्तार दिया, किसी को संक्षिप्त किया, किसी का केवल नाम लिया। भागवत का एक एक श्लोक श्री कृष्ण है। ऐसे दिव्य श्रीमद् भागवत के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। माता शीतला के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। यहाँ आए हुए अनंत संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज हमारे श्री धाम वृंदावन से श्री महंत श्री स्वामी सुंदरदास जी महाराज पधार रहे हैं। उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। थोड़ी देर में मंच पे आने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः पुनः प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम करें। आचार्य जी रुक जाओ, पहले भैया जजमान कर लेने दो। आचार्य जी से हम निवेदन करेंगे कि मुख्य यजमान और यजमान पत्नी को बुला के भागवत का पूजन करावें। जो इतने विधि से उन्होंने लाखों रुपए खर्च हुआ है तो विधान से क्यों बचें। दोनों आमे पति पत्नी और यहाँ पूजन करें और फिर आरती के बाद हम सीधे प्रस्थान करेंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में इतने लोग आ जाते हैं। आ जाओ, आप कर लो। आइए ठाकुर साहब, आप आइए, पूजन करिए। कैसा मेला लगाया तुमने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में, मूसलाधार बरसात में, लिया गिरवर उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, लिया गिरवर उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में, गिरवर उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बोलो सिंहपुर हनुमान जी महाराज की जय हो। जिन महाराज जी की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, पूर्णाहुति के क्रम में महाराज जी पधारे, कृपा करके। महाराज जी कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम। वो कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। वो कंस कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। किया माता
मेला लगाया तुझ श्याम, सारी धरती रटे तेरा नाम। ऐसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर जिनकी सदा कृपा रहती है। ऐसे हमारे वृंदावन के अत्यंत सिद्ध स्थल सिंहपौर हनुमान जी महाराज, जिनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं, ऐसे पूज्य हमारे महाराज जी सिंहपौर वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। उनके चरणों में हम मन से प्रणाम करें और करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। जोर से बजाओ थोड़ा सा। अब सभी आरती करेंगे और आरती के बाद हमें शीघ्र वृंदावन जाना है। भैया बहुत बार आप मंच पे आ लिए, अब दोबारा मंच पे ना आओ। हम यहीं से प्रणाम आपको करते हैं और हम निकलेंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः, हरतनेश्वर्यै नमः, गंधा